नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने अक्सर अखबारों, न्यूज चैनलों या सोशल मीडिया पर सुना होगा, फला कंपनी का आईपीओ आ रहा है या इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि आईपीओ आखिर है क्या चीज? इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना है तो कैसे? आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको आईपीओ से जुड़ी हर जानकारी दूंगा, इसकी बेसिक समझ से लेकर इसके फायदे नुकसान और सबसे जरूरी, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। जोमैटो, जो पहले सिर्फ एक फूड डिलीवरी कंपनी थी, लेकिन आईपीओ लाकर उसने पैसा जुटाया और अब एक पब्लिक कंपनी है। एलआईसी, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, ने भी आईपीओ लाकर जनता से पैसा जुटाया। पेटीएम सबसे ज्यादा हाइप वाला आईपीओ था, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही बहुत से लोगों को घाटा हुआ। अब सवाल है, कंपनी को आईपीओ की जरूरत क्यों होती है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड चाहिए, पुराने इन्वेस्टर्स को बाहर निकलने का मौका मिलता है, कंपनी की मार्केट में ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। तो आईपीओ का मतलब सिर्फ पैसा जुटाना ही नहीं, बल्कि कंपनी के लिए पब्लिक में अपनी पहचान बनाना भी है। अब समझते हैं कि आईपीओ लाने का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। स्टेप 1, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी सबसे पहले SEBI को एक डॉक्यूमेंट देती है जिसे कहते हैं DRHP। इसमें लिखा होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, पिछले सालों में कितना मुनाफा या घाटा हुआ, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है और कंपनी में क्या रिस्क है। आसान भाषा में ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो कंपनी जनता को दिखाती है। स्टेप 2, प्राइस बैंड। कंपनी अपने शेयर की एक कीमत तय करती है, जैसे RS100 से RS120। इसका मतलब है कि शेयर इसी रेंज में बिकेगा। स्टेप 3, लॉट साइज। आईपीओ में आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको लॉट खरीदना होता है। जैसे मान लीजिए एक लॉट 12 शेयर, तो आपको कम से कम 12 शेयर लेने ही होंगे। स्टेप 4, एप्लीकेशन। अब रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं यूपीआई, नेट बैंकिंग या ब्रोकर ऐप से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए लिमिट होती है RS 2 लाख तक। स्टेप 5, अलॉटमेंट। अगर आईपीओ में बहुत डिमांड है तो लॉटरी सिस्टम से शेयर मिलते हैं। अगर कम लोग अप्लाई करते हैं तो सबको शेयर मिल जाते हैं। स्टेप 6, लिस्टिंग डे। आईपीओ शेयर NSE और BSE पर लिस्ट हो जाते हैं। यहीं पर असली एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि शेयर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। अब बात करते हैं आईपीओ में निवेश करने के फायदे। 8, लिस्टिंग गेन का मौका। कई बार शेयर लिस्टिंग के दिन ही 20%, 50% या 100% तक का मुनाफा दे देते हैं। एग्जाम्पल, IRCTC आईपीओ, जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। 2, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आईपीओ से खरीदे गए शेयर सालों तक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 3, सस्ता एंट्री पॉइंट। ज्यादातर आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सस्ता होता है और इसमें एंट्री आसान होती है। मतलब आईपीओ में आपको शॉर्ट टर्म गेन भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ भी। लेकिन दोस्तों, आईपीओ हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता, इसमें कई बड़े रिस्क भी हैं। 8, ओवर हाइप। कई बार मीडिया और सोशल मीडिया में इतना शोर मचता है कि लोग बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। एग्जाम्पल, पेटीएम आईपीओ। इतना ज्यादा हाइप था, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को 25-30% का घाटा हुआ। 2, लॉस ऑन लिस्टिंग। अगर डिमांड कम हो तो शेयर लिस्टिंग के दिन गिर भी सकता है। 3, अनसर्टेनिटी। आईपीओ में कंपनी का फ्यूचर क्लियर नहीं होता। कई बार कंपनी सिर्फ पैसा जुटाने आती है, लेकिन ग्रोथ प्लान क्लियर नहीं होता। इसलिए आईपीओ को श्योर शॉर्ट प्रॉफिट समझना बहुत बड़ी गलती है। तो अब सवाल है, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? 8, DRHP पढ़ें, कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट लॉस और रिस्क फैक्टर्स समझें। 2, प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट देखें, कंपनी को कौन चला रहा है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। 3, वैल्यूएशन कंपेयर करें, कंपनी का प्राइस उसके कंपेटिटर्स से कंपेयर करें। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी लॉस में है और फिर भी बहुत महंगे दाम पर आईपीओ ला रही है तो सतर्क रहना चाहिए। 4, मार्केट कंडीशन देखें, अगर मार्केट ओवरऑल गिर रहा है तो आईपीओ लिस्टिंग खराब हो सकती है। 5, लॉन्ग टर्म vs शॉर्ट टर्म डिसाइड करें,
क्या आप सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहते हैं या लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं? ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो चुनिंदा आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, तो हर आईपीओ में ब्लाइंडली पैसा लगाने से बचें। हमेशा रिसर्च करें और कंपनी की फाइनेंशियल्स देखें। आईपीओ को लॉटरी मत समझिए। आईपीओ एक मौका है, लेकिन साथ ही बड़ा रिस्क भी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और इसमें निवेश करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईपीओ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और एक रिस्क ट्रैप भी। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शुभम शर्मा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।